Assalamu alaikum. Welcome to Technical Chemistry. Today we are going to learn about titration in detail. तो हम इस सेक्शन में क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का प्रिंसिपल, terms that are basically used in titration, concentration terms like molarity, molality, normality, टाइट्रीमीट्री कैलकुलेशन कि हम किन फार्मूलाज को यूज़ करके अपनी टाइट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, टाइट्रीमीट्रिक ऑपरेटर्स जैसे कि ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन किस किस टाइप की होती है, फील्ड्स ऑफ यूज़ कहाँ कहाँ हम टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं यानी एप्लीकेशन ऑफ टाइट्रेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट वन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट नहीं होता, अमाउंट का मतलब होता है कितने लीटर, कितने मिलीलीटर, कितने ग्राम, दैट इज़ अमाउंट। कंसंट्रेशन इज़ अ होल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितने मोलर का सॉल्यूशन है, कितने नॉर्मल का सॉल्यूशन है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, दैट इज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन में हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसे टाइट्रेंट भी कहते हैं, इट एंड्स विद अ टी, टाइट्रेंट। एंड द सेकंड वन इज़ एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है हमारे एनालाइट और टाइट्रेंट यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के दरमियान। ठीक है, तो टाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एडिशन होती है एनालाइट में टाइट्रेंट की ड्रॉप बाय ड्रॉप, फिर जितनी अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट रिएक्ट करती है एनालाइट के साथ उसे फाइंड करके हम एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन? टाइट्रेशन का प्रिंसिपल बहुत ईजी है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है एनालाइट और रिएजेंट यानी टाइट्रेंट के दरमियान। नॉन सॉल्यूशन और अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। एनालाइट प्लस टाइट्रेंट गिव्स अस प्रोडक्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल। अब टाइट्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं? दो हैं, एक है एनालाइट यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है जिसके लिए हम टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, वो होता है एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता। और एनालाइट को टाइट्रेंट भी कहते हैं, इट एंड्स विद अ डी, ओके। और टाइट्रेंट विद अ टी, टाइट्रेंट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नोन है, हमें पता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी टाइट्रेंट, टाइट्रेंट टी, ओके। ये दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये एक्सट्रीमली प्योर होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, और हम इसे इजीली वे कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, अपना मेजर या बैलेंस यूज़ करके इजीली इसे वे कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है Na2CO3, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये भी प्योर होता है बट लेस एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसकी स्टेबिलिटी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड से कम होती है और इसे वे यानी मेजर करना मुश्किल होता है, जैसे कि NaOH, HCl। और अगर हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने NaOH यूज़ करके टाइट्रेशन का प्रोसेस करवाना है या HCl यूज़ करके टाइट्रेशन करवानी है तो हम उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड को पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्डाइज करेंगे, देन वी कैन यूज़ इट इन टाइट्रेशन प्रोसेस, ओके। टाइट्रेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें लेके लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होते। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, टाइट्रेशन में ऐसा पॉइंट जिसमें एनालाइट और टाइट्रेंट यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। ठीक है, एंड पॉइंट वो होता है जिसमें हमें अब हमारे सॉल्यूशन में किसी भी तरह का चेंज नज़र आ गया है, जिसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, वो होता है एंड पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। किसी भी टाइप की टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर का पर्पस क्या होता है, ये हमारे टाइट्रेशन प्रोसेस की कंप्लीशन को डिटेक्ट करता है, किसी ना किसी तरह का चेंज लाता है, जैसे कलर चेंज होगा या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी तरह का विजिबल चेंज आएगा इंडिकेटर की वजह से, जिसकी वजह से हमें एंड पॉइंट का पता चलता है। इसकी एग्जांपल अगर आपने कभी परफॉर्म की भी है FSC या मास्टर लेवल में, फिनोफ्थलीन हम यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, डिफरेंट होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें मोलैरिटी होता है जिसे हम M से शो करते हैं, नॉर्मेलिटी होता है, मोलैलिटी होता है। ठीक है, और भी इसके अलावा भी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। मोलैरिटी को देख लेते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस बाय मोलर मैस। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम या लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है ना, तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस बाय मोलर मैस। और अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो फिर आपको 1000 ऐड करना होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मैस बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जांपल HCl के केस में हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक ही है ना, हाइड्रोजन एक ही है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। इसके अलावा मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें मोलैरिटी में और मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज़ होता है, मोलैलिटी में किलोग्राम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वेट यानी मैस यूज़ होता है सॉल्यूशन का। टाइट्रीमीट्री कैलकुलेशंस के लिए हम कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हैं, अगर हमने नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो NaVa इक्वल्स NSVS। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी वो एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करके फाइंड करेंगे। और अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है MaVa इक्वल्स MSVS। A स्टैंड्स फॉर एनालाइट एंड S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, टाइट्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज़ होता है। सबसे पहले आपको नीचे कॉनिकल फ्लास्क नज़र आ रहा है, इसमें हम अपना एनालाइट लेते हैं और इसी में हम इंडिकेटर के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर जो लॉन्ग ट्यूब है वो ब्यूरिट है। ठीक है, उसमें हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है यानी टाइट्रेंट। और ये जो स्टैंड है इसे ब्यूरिट स्टैंड कहते हैं, इसके साथ हम अपना सारा ऑपरेटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 रीडिंग्स ली जाती हैं, उसके बाद उन रीडिंग्स का मीन लिया जाता है ताकि प्रिसाइज हो हमारी मेजरमेंट। टाइट्रेशन की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक, रिडॉक्स एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हम इंडिविजुअली इन सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को एस्टिमेट करते हैं नॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस के साथ, या अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस को एस्टिमेट करते हैं नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के साथ। ठीक है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमें पता है एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, एसिड फॉर एग्जांपल HCl है, बेस NaOH है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O प्लस NaCl। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंड पॉइंट क्या है कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन का, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम इसमें रिएजेंट ऐड करते हैं, मोस्टली EDTA ऐड किया जाता है। ठीक है, तो टाइट्रेंट और एनालाइट के दरमियान रिएक्शन होता है, एंड प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल Ca और EDTA हमने रिएक्शन करवाया तो Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम के आयंस और EDTA ने मिलके कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसके अलावा MgIn हमने एक कंपाउंड लिया, उसका EDTA के साथ रिएक्शन करवाया तो EDTA रिप्लेस कर देगा Mg को और उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो एंड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइट्रेशन है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनालाइट में इधर ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एंड दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ आर रिडॉक्स टाइट्रेशन। जैसे कि नीचे रिएक्शन को एज एग्जाम्पल देख लें आप। नेक्स्ट टाइट्रेशन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एनालाइट और टाइट्रेंट का रिएक्शन करवाया जाता है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं दोनों, इनका रिएक्शन करवाया जाता है और हमारे पास इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बेस पे या टॉप पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, या तो टॉप पर आ जाएंगे अगर लाइट इन वेट हैं, या तो फिर बॉटम पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इनका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास AgCl के प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइट्रेशन के यूजेस देख लेते हैं। टाइट्रेशन एक वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक है, इवन मैट्रिक और FSC के लेवल पे भी आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करवाई जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ऑयल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में टाइट्रेशन यूज़ होती है सेपरेशन टेक्निक, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बजट फ्रेंडली है और आप इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हैं। टाइट्रेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो टाइट्रेशन एक वेल एस्टैब्लिश्ड एनालिटिकल टेक्निक है, मतलब इसके लिए जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत बेसिक है और हमारे पास इजीली हर लैब में मौजूद है। ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए बस। ठीक है, और ये बहुत फास्ट टेक्निक होती है।
टाइट्रेशन से हमें जो फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू लिटरेचर होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होते हैं और गुड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो है, ठीक है, मतलब बजट फ्रेंडली है सारा ऑपरेटर्स, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली आपको रिजल्ट देती है। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड केमिस्ट्री की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लो स्किल्ड हैं, आपने अभी अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल वर्क अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप टाइट्रेशन को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड केमिकल नॉलेज नहीं चाहिए, आप आसानी से इसे सीख भी सकते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। Today we learnt about titration in detail. If you liked my lecture, don't forget to subscribe. Thank you.